हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फोरियर सीरीज़। इसमें हमने डिस्कस किया था फोरियर सीरीज़ की डेफिनेशन को, इसके हमने फार्मूले को डिस्कस किया था। फिर बाद में हमने पीरियोडिक फंक्शन डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस किए थे, जो कि ये मैंने डिस्कस कर दिए थे पिछले लेक्चर में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए हुए हैं कि साइन एन एक्स जीरो है, कोज एन एक्स भी जीरो। इसी तरह हमने सारे फार्मूलाज को वन बाय वन डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि हमें जो फोरियर सीरीज़ है उसका जो फार्मूला है उसमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं ए नॉट, ए एन, बी एन, इसकी वैल्यूज़ किस तरह हमने फाइंड करनी है। तो ये हमने फाइंड भी की थी, ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू। ए नोट की जो वैल्यू आई थी वो आई थी ए नोट इज इक्वल टू 1/पाई इंटेग्रल 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये आई थी ए नोट की वैल्यू। नेक्स्ट हमने फाइंड की थी ए एन की वैल्यू। ए एन की वैल्यू थी जो स्टूडेंट्स वो थी ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटेग्रल 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स कोज एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे क्या था, कोज एन एक्स आ गया, कोज एन एक्स आ गया, इसका मतलब है ये किसकी वैल्यू है, ए एन की वैल्यू है। नेक्स्ट हमने जो थर्ड वैल्यू फाइंड की थी वो थी बी एन एक्स की वैल्यू। तो बी एन एक्स की वैल्यू में कोस की जगह पे सिर्फ यही डिफरेंस है कि वहाँ पे क्या आ जाना था, साइन एन एक्स आ जाना था। तो हमने क्या किया कि बी एन में हमने कोस एन एक्स की जगह पे साइन एन एक्स रख दिया। तो साइन एन एक्स की वैल्यू क्या आ गई, बी एन एक्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था, इसका एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था जो था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसमें हमने फाइंड किया था ए नॉट की वैल्यू को, ए एन की वैल्यू को और बी एन की वैल्यू को। आज हम इसी का फोरियर सीरीज का नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। उसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे कि हम उन क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उसने हमें एक फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, उसमें जो है एक्स वो होगा 0 से पाई, यानी कि उसकी जो लिमिट होगी, अगर एक्स वे रखेंगे तो उसकी लिमिट होगी 0 से पाई तक। और जब हम x माइनस 2 पाई रखेंगे तो उसकी जो लिमिट होगी वो पाई से 2 पाई होगी, यानी कि इसकी जो एज इट इज़ होल लिमिट आ गई। वो होल लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर 2 पाई तक, यानी कि 0 से 2 पाई तक इसकी क्या है, एक्चुअल लिमिट आ गई। यानी कि ये वही पीछे क्वेश्चन वाला, पिछले वीडियो लेक्चर वाला ही क्वेश्चन आ गया कि 0 से 2 पाई इसकी लिमिट आ गई। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में कहाँ से कहाँ तक थी, माइनस पाई से पाई तक लिमिट हमने यूज़ की थी। यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, 0 से 2 पाई तक लिमिट इसकी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ए नॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए नॉट की जो स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी वो आएगी ए नॉट इज इक्वल टू 1/पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम 2 रखेंगे। दो वैल्यूज हैं हमारे पास एफ ऑफ एक्स की। एक है एक्स, उसके लिए लिमिट है 0 से एक्स तक, 0 से पाई तक स्टूडेंट्स। और एक है एक्स माइनस 2 पाई, उसके लिए जो लिमिट है वो है पाई से 2 पाई तक। तो हम 2 लिमिट्स को यूज़ करेंगे। ये हम पहली लिमिट को यूज़ कर लिया और बाद में हमने सेकेंड लिमिट को यूज़ कर लिया। ये हमने दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। एक्स के लिए 0 से पाई, एक्स माइनस 2 पाई के लिए 0 से पाई से 2 पाई तक हमने लिमिट लिख दी। अब इसको हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट एक्स का इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बाय 2 और एक्स माइनस 2 पाई का इंटीग्रेट किया गया एक्स माइनस 2 पाई का स्क्वायर ओवर 2। ये हमने क्या कर दिया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। तो उनकी इंटीग्रेशन को हमने ऊपर ही फिट कर दिया। यहाँ पे क्या आ गया, 0 से पाई और पाई से 2 पाई तक आ गया। अब इनकी लिमिट्स को सॉल्व करेंगे कि लिमिट को किस तरह सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके हम सॉल्व करते हैं। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे। लोअर लिमिट तो 0 है तो अपर लिमिट आ गया पाई स्क्वायर बाय 2 आ गया। तो पाई स्क्वायर बाय 2 हमने अपर लिमिट लिख दी। तो यहाँ पे भी क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है। अपर भी कोई लिमिट है 2 पाई, जबकि लोअर लिमिट भी पाई है। तो इसलिए हम दोनों वैल्यूज को लिखेंगे। एक्स की जगह पे हमने 2 पाई एक दफ़ा पुट किया और एक दफ़ा हमने एक्स की जगह पे क्या पुट किया, पाई पुट कर दिया। एक्स की जगह पर क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास ए नोट का फंक्शन है वो है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो लिमिट हम पुट करेंगे वो भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स में ही, यानी कि एक्स के फंक्शन में ही हम उसकी लिमिट्स को पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे एक्स आएगा वहाँ पे हम उसकी लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे। तो हमने लिमिट्स को अप्लाई कर दिया। तो 2 पाई से कैंसिल हो गया तो 0 बन गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, पाई में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस पाई प्लस हो गया, यानी कि ऊपर प्लस स्क्वायर है तो प्लस हो गया, माइनस दोबारा से आ गया इधर। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ए नोट का आंसर। तो स्टूडेंट्स एक बात
यहाँ पे याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि जब भी हम फोरियर सीरीज़ का फाइंड में उस कॉन्स्टेंट्स को फाइंड करेंगे, ए नॉट, ए एन, बी एन को फाइंड करेंगे, तो जब भी हमारे पास फोरियर सीरीज में ए नॉट की वैल्यू अगर ज़ीरो आ जाए तो इसका एज इट इज़ आपने ए एन भी ज़ीरो ही कर देना है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास फोरियर सीरीज में ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो डायरेक्ट ही हम क्या करेंगे, ए एन को भी ज़ीरो पुट कर देंगे, तो ये ए एन भी हमारे पास इसका आंसर भी ज़ीरो ही आएगा। चाहे आप इसे आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि इसका आंसर ज़ीरो किस तरह आता है। तो यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ए नॉट की वैल्यू ज़ीरो है तो हम ए एन की वैल्यू भी ज़ीरो ही पुट कर देते हैं। तो ये हमने क्या किया कि ए एन की वैल्यूज़ को ज़ीरो ही पुट कर दिया। ये स्टूडेंट्स हमने ए एन की वैल्यू ज़ीरो ही पुट कर दी। ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन ए नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो देन ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने दोनों वैल्यूज़ को क्या पुट कर दिया, ज़ीरो पुट कर दिया। नेक्स्ट टाइम जो थर्ड वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे, बी एन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो बी एन की वैल्यू किस तरह है, वो है हमारे पास बी एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/पाई इंटेग्रल 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे भी हम एफ ऑफ एक्स की जगह पे टू वैल्यूज यूज करेंगे, एक को यूज करेंगे एक्स और एक यूज करेंगे एक्स माइनस 2 पाई। एक्स के लिए जो लिमिट होगी वो 0 से पाई होगी और एक्स माइनस 2 पाई के लिए जो लिमिट होगी वो पाई से 2 पाई तक होगी। हमने दोनों वैल्यूज को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास इसका आंसर आएगा, ये हमने इंटीग्रेट कर दिया इसे। इसके बाद जो आंसर आएगा बी एन का फाइनल आंसर वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो आएगा 1/पाई माइनस 2 पाई कोज एन पाई ओवर एन। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया तो क्या आंसर आ गया, -2 कोज एन पाई ओवर एन आ गया। तो ये हमने लास्ट पे इसका फाइनल आंसर भी हमने लिख दिया बी एन का। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या कर दिया, तीनों वैल्यूज को फाइंड कर लिया, ए नॉट, ए एन और बी एन। बी एन की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो कोज एन पाई है तो इसे हम -1 की पावर एन भी लिख सकते हैं। तो -2 साथ है तो -2 लिख दिया और नीचे क्या है, एन है तो हमने नीचे एन भी लिख, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी एन को। ये हम बी एन की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे कि तीनों वैल्यूज को फोरियर सीरीज के फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो फोरियर सीरीज का जो फार्मूला है वो क्या था, वो आएगा ए नॉट 0 है, ए एन भी 0 है तो बी एन अकेला रह जाएगा। तो बी एन की जगह पे हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यूज को पुट कर दिया। तो कोज भी 0 हो गया, साइन वैसे का वैसे ही आ गया साइन एन एक्स। तो इसे हम समीशन को ओपन करेंगे, तो समीशन ओपन करने के बाद जो आंसर आएगा, क्योंकि 1 से इन्फिनिटी है, यानी कि पहली दफ़ा 1 पुट करेंगे एन की जगह पे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह हम चलते जाएंगे इनटू इन्फिनिटी तक। तो क्या आएगा, 2 साइन एक्स माइनस साइन 2x माइनस 2/3 साइन 3x माइनस 1/2 साइन 4x, यानी कि इस तरह 100 ऑन चलता जाएगा। एक दफ़ा प्लस की वैल्यू आ रही है, एक दफ़ा माइनस की वैल्यू आ रही है। क्यों आ रही है प्लस की और माइनस की, क्योंकि जब हम एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये ऑड फंक्शन होगा, जब 2 पुट करेंगे तो इवन आ जाएगा, 3 पुट करेंगे फिर ऑड आ जाएगा। यानी कि एक दफ़ा इवन आ रहा है फंक्शन, एक दफ़ा ऑड आ रहा है। इवन और ऑड की वजह से यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस आ रहा है, एक दफ़ा प्लस आ रहा है, एक दफ़ा माइनस आ रहा है, फिर एक दफ़ा प्लस, फिर एक दफ़ा माइनस आ रहा है। ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इसका ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें सिर्फ एक ही फंक्शन दे दिया। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। वो कह रहा है कि आपने इसके फोरियर सीरीज आपने फाइंड करनी है। फोरियर सीरीज में क्या है, 3 कॉन्स्टेंट्स है, ए नॉट, ए एन और बी एन। सबसे पहले ए एन फाइंड करेंगे। ए नॉट क्या है, 1/पाई 0 से 2, क्योंकि हमारे पास अब लिमिट आ गई 0 से 2 तक। तो हम क्या लिमिट पुट करेंगे, 0 से 2 पाई की जगह पे 0 से 2 पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है तो 2dx आ गया। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे, 2 को 2 बाहर आ गया, dx है, dx का x आ गया, तो 0 से 2 है तो जो इसका ए नॉट का आंसर आएगा वो आएगा π/4 आ गया। इसी तरह ही हम ए एन भी फाइंड करेंगे। ए एन आ जाएगा 1/पाई 0 से 2 कोज एन एक्स डी एक्स। कोज एन एक्स क्योंकि 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, कोज एन एक्स का इंटीग्रेट क्या आ जाएगा, साइन एन एक्स। साइन एन एक्स ओवर एन 0 से 2। और जब हम इसमें लिमिट को पुट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, स्टूडेंट्स इसका आंसर वो आ जाएगा 2/पाई माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन 0 से 2। ये आगे हमने इसको इंटीग्रेट करने के बाद आ गया
सॉरी स्टूडेंट्स, ये आ गया ए नॉट की, ए एन की वैल्यू थी, ए एन की आ जाएगा 2/n पाई साइन 2n, ये आ गई ए नॉट की वैल्यू। ये थी बी एन की वैल्यू, बी एन की वैल्यू में साइन एन एक्स आएगा, ए एन की वैल्यू में कोज एन एक्स है, कोज एन एक्स को इंटीग्रेट किया साइन एन एक्स आ गया, इसमें लिमिट पुट की तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/n पाई साइन 2n। जब हम बी एन की वैल्यू लिखेंगे तो बी एन की साइन एन एक्स आ रहा है, तो साइन एन एक्स में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, जो इसमें लिमिट पुट करने के बाद आएगा वो क्या आएगा 2/पाई माइनस कॉस एन एक्स ओवर एन 0 से 2 आ जाएगा। इसका लिमिट को अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अपर लिमिट बी एन क्या आ जाएगा, बी एन इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू -2/n पाई कॉस 2n आ गया। ये आ गया हमारे पास बी एन की वैल्यू आ गई। तो हम क्या करेंगे, ए नॉट, ए एन और बी एन की तीनों वैल्यूज को फोरियर सीरीज के फार्मूले में पुट कर देते हैं। फोरियर सीरीज है ये वाली, क्या है ए नॉट ओवर 2 समीशन एन इज इक्वल टू 1 इंटू इन्फिनिटी ए एन कोज एन एक्स प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 इंटू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ए नॉट की जगह पे ए नॉट की वैल्यू पुट कर दी, ए एन की जगह पे ए एन की, बी एन की जगह पे बी एन की। तो ये क्या आ गई हमारे पास, फोरियर सीरीज आ गई ऑफ 2। फंक्शन क्या था हमारे पास, फंक्शन था स्टूडेंट्स हमारे पास 2, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी 2, तो 2 के लिए जो हमारे पास फोरियर सीरीज आएगी, लिमिट इसमें क्या होगी 0 से 2। अगर लिमिट 0 से 2 हो, फोरियर सीरीज का फंक्शन हो वो 2 हो, तो इसका जो फोरियर सीरीज आएगी वो स्टूडेंट्स ये वाली आएगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। जिसमें हमने डिस्कस किया फोरियर सीरीज को। तो ये आ गई हमारे पास फोरियर सीरीज। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन के मतलब कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। आई होप्स कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।